Damn it. आइए, क्या गुलछरे उड़ाकर आ रहे हैं? कल ऑडिटिंग थे इसलिए। भाड़ में गई तुम्हारी ऑडिटिंग। You stupid! बकवास बंद करो। ऑफिस के बहाने पता नहीं क्या क्या गोल खिलाते रहते हो। मैं यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम। अब चाहे तुम मेरे पापा की कसम खाओ या अपनी माँ की कसम खाओ, मैं तुम पर विश्वास बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। गौरी, तुम बात को जाने बिना बेकार में चिल्ला रही हो। बंद करो। सच्चाई क्या तुम ये मुझे नहीं जानना। एक बार सुन तो लो, तुम इस तरह चिल्लाओ अपनी मत। जुबान बंद करो तुम। ये मत करो, वो पहनो, ये सब कह कहकर मुझे रोज पाठ पढ़ाते थे ना तुम। मैं कुछ भी करूं तो खानदान की बदनामी होगी ये कहकर मुझे टोकते थे। और तुम्हारा क्या? तुम जो चाहे वो कर सकते हो ना। ये सब चीजें तो मुझ पर लागू होती है ना। मॉडर्न ड्रेस पहन ली तो वो गलत है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना करूं तो वो गलत है, और तुम मेरी पीठ के पीछे ऑफिस में जो भी करो वो सही है। मैंने तुम्हें कौन सा खराब सलाह दिया गौरी? देखो जो कुछ हुआ वो तुम सुनो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। 3 बार, तुम्हें पता है 3 बार कॉल किया मैंने तुम्हें, बात क्यों नहीं की? तुम्हें अय्याशी से फुर्सत मिले तब करोगे ना। मान मर्यादा का गुणगान करते रहते हो हमेशा। मुझे 4 दीवारी के अंदर बंद करके तुम बाहर ऐश करो, यही सभ्यता है तुम्हारी। क्या लड़की के साथ अय्याशी करो, यही संस्कार है तुम्हारे। एक और बात कही थी तुमने। हाँ, तुमने कहा था शराब पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मेरी नजर में शराब पीना गुनाह नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया वो गुनाह है। कम से कम मैंने तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया है राम। तुम एक बार मेरी बात सुनोगी या नहीं सुनोगी? मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा। बुलशिट। तुम्हें कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये तुम्हारे साथ सोने का एक लाइसेंस है। गौरी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे भूल हो गई। मैंने आज तक चीटी को भी नहीं मारा और तुम पर हाथ उठा दिया। गौरी, गौरी, गौरी उठ जाओ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं स्टेनो से कह दूंगा कि वो कल से ऑफिस में ना आए। अब तो उठ जाओ गौरी, प्लीज उठ जाओ गौरी। पता नहीं वो लड़की जिंदा भी है नहीं। प्लीज उठ जाओ गौरी, भगवान के लिए उठ जाओ गौरी, उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ, उठ जाओ। हे गौरी सुनो, गौरी, गौरी सुनो। गौरी खून। अरे ये क्या? गौरी, गौरी नहीं। गौरी, गौरी, गौरी आंखें खोलो। गौरी, गौरी आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो गौरी। बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो गौरी, कुछ बोलो ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गौरी। गौरी देखो ना मेरी तरफ, जरा आंखें खोलो, मुझे देखो गौरी, देखो। तो तुम चाहती हो ना कि मैं पीऊं? तो ठीक है गौरी, मैं पीऊंगा, ठीक है मैं पीऊंगा। तो तुम कहती हो गौरी, गौरी तुम चाहती थी ना मैं ड्रिंक करूं, तो ठीक है मैंने ड्रिंक कर लिया। गौरी अब तो बोलो, आंखें खोलो गौरी, गौरी आंखें खोलो ना। देखो मैंने शराब पी ली गौरी, 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 हाँ गौरी। सभी उन्हें सबसे बड़े दौलतमंद मानते थे। उन्होंने कमाई थी मान और मर्यादा। मेरे ही हाथों तू बड़ा हुआ है। तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी है ये मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। अरे सर, आपके खानदान का बहुत नाम है। कई सालों से हम आपके खानदान को गहने बेच रहे हैं। आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई।
ओह माय गॉड, पेशेंट कहाँ चला गया? सर अभी पेशेंट यहीं पर था। कोना कोना छान मारो हॉस्पिटल का। यस सर। तुम उस तरफ जाकर ढूंढो और तुम लोग सारे वार्ड में जाकर देखो। जाओ। तुम कहाँ चले गए थे? पूरा स्टाफ तुम्हें ढूंढ रहा है। वो इस वक्त कैसे? सर सीनियर डॉक्टर काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए सर। चलो। मिस्टर राम, आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंट काफी सीरियस है। उसका चेहरा? ओके ओके ओके, कम। इस हॉस्पिटल में कोई लेटेस्ट मशीन नहीं है हमारे पास। इतना ही नहीं, इस हालत में इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, समझ गए? इसीलिए हम लोगों को कुछ और इंतजाम करने होंगे। पैसा जो भी खर्च हो उसकी परवाह नहीं, जो भी इंतजाम करना कीजिए, वो ठीक होना चाहिए। अरेंज हो जाएगा। इनकी पूरी बॉडी का चेकअप हमने कर लिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट का चेहरा ही सिर्फ डैमेज हुआ है। इनका असली चेहरा देने के लिए इनकी तस्वीर चाहिए होगी। सर्जरी में आसानी हो जाएगी। ये मेरी बीवी का फोटो है। मुझे ऐसा ही चेहरा चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, जरा भी फर्क ना हो। बिल्कुल ऐसा ही चेहरा चाहिए मुझे, रत्ती भर भी फर्क नहीं होना चाहिए। नमस्ते साहब। हाँ, क्या काम है? साहब मेरी लड़की गायब हो गई है, तो आपने अपनी कंप्लेंट लिखवाई है ना, वो हम देखेंगे। अभी तक आपने कोई एक्शन? अरे संभल के आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। देखिए भाई साहब, मान लीजिए अगर आपकी टीवी, बाइक, स्कूटी ये सब अगर चोरी हुई होती तो ढूंढ के आपके पास पहुंचा देते हैं, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। लड़की का मामला है। सुनने में आया है कि आपकी बेटी किसी वॉचमैन के साथ भाग गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत शरीफ है। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, पेपर में एक विज्ञापन डाल देते हैं, लड़की मिसिंग है, शायद कुछ पता चल जाए। इससे तो मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी साहब। लड़की भाग गई और आप बदनामी के बारे में सोचे जा रहे हैं। मेरी बेटी जहाँ काम करती थी, मैंने वहाँ सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। साहब आप जरा इंक्वायरी करके देखिए। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं आप? वो जहाँ काम करती थी उस राम का, उसके पूरे परिवार का सम्मान पूरा शहर करता है। इस शहर के नामी गिरामी लोगों में से एक है वो राम मोहन। सुनो ऑफिसर, ये केस मेरे हाथ में दे दो, मैं देखता हूँ। देखो, तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तुम क्या करने जा रहे हो जानते हो? जानता हूँ, राम मोहन को भी जानता हूँ। आप आइए। साहब मेरी बेटी को गायब हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोगों की सारी बातें मैंने सुन ली है। साहब ऑफिस में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। आप किसी भी तरह। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चलिए ऑफिस चलते हैं। यही वो ऑफिस है ना? जी साहब। आपको किसे मिला है साहब? आप यहाँ क्या काम करते हैं?
मैं यहाँ ऑफिस मैनेजर हूँ साहब। आपके ऑफिस से एक लड़की लापता हो गई है, ये बात आपको पता है? वो तो हम सबको पता है सर। मैं आ रहा हूँ, इसका पता तुम्हें पहले से ही चल गया होगा, इसीलिए सारा जवाब तैयार रखे हो। लड़की कब से गायब हुई है? काफी दिन हो गए हैं साहब। कुछ दिनों जब वो काम पर नहीं आई तो सोचा तबीयत खराब होगी, फिर बाद में पता चला कि ऐसा हो गया है। यही बोलने के लिए तुम्हें आदेश दिया गया है क्या? सर हम जो जानते हैं वही कह रहे हैं। अच्छा, एक लड़की तुम्हारे ऑफिस से गायब हो गई और तुम लोग खामोश हो? बात करते हैं। अगर एक फाइल गायब हो जाए तो कैसे ढूंढ के निकालते हो? हम खामोश नहीं है साहब, हमने उसकी बहुत छानबीन की। वो बहुत शरीफ और होनहार बच्ची थी वो। हमें भी बहुत अफसोस है कि वो लापता हो गई है। ठीक है, ये बताओ तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? साहब, हमें एक आदमी पे शक है साहब। किस पर? साहब, जिस दिन से कावेरी गायब हुई है तभी से वॉचमैन भी गायब है। हमें लगता है उन दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर वक्कर है। हमको तो उस पर शक है साहब। साहब मेरी बेटी बहुत शरीफ है, वो यहाँ नौकरी करने आई थी। उस लड़की को यहाँ काम पे किसने रखा था? मालिक ने ही रखा था साहब, इंटरव्यू लेने के बाद रखा था साहब। ओहो, इस वक्त तुम्हारे मालिक कहाँ पे हैं? उसे जब यहाँ एडमिट किया गया था तब किसी भी डॉक्टर को उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिन रात कोशिश करने के बाद एक चमत्कार हुआ और अब वो खतरे से बाहर है। मुझे मेरी गौरी उसी तरह मिलेगी क्या डॉक्टर? ऊपर वाले की माया बहुत अपरंपार है सर। साइंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी से हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी एक्सपर्ट डॉक्टर फिलोमिना इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस के लिए यूएसए से यहाँ हमारे देश में आई हुई हैं। उनसे मैंने फोन पे बात की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यही चेहरा चाहिए, बिल्कुल यही चेहरा। The event of lost tissue in the body due to accident or any incident can be reconstructed by transferring issues from the same person to the other. मिस्टर राम, आपकी पत्नी का केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस केस में हम लोगों को बॉडी से स्किन निकालकर फेस सर्जरी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर प्लास्टिक सर्जरी। मिस्टर राम, नाउ वी आर कीपिंग हर फॉर ऑब्जर्वेशन। क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं। ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, चेहरे के मांसपेशियों को हमें ऑपरेट करके जोड़ना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि उसका ओरिजिनल चेहरा उसे मिल जाएगा। ये देखिए, जब एक्सीडेंट हुआ था तब आपकी पत्नी का चेहरा ऐसा था। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मांसपेशियों को जोड़ जोड़कर हम लोग इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। फाइनल सर्जरी के बाद आपकी वाइफ इस तरह दिखेंगी। यही मुझे चाहिए, थैंक्स। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक सिटी स्कैनिंग की जाए। पहले की स्कैन रिपोर्ट तो आ गई है, उसके बाद हम सोचेंगे उसकी जरूरत है या फिर नहीं। ओके डॉक्टर। यस। मेरी बीवी अब कैसी है? शी इज क्वाइट ऑल राइट। गणेश, तुम सिटी स्कैनिंग की तैयारी करो, मैं जरा इनसे बात करता हूँ। ओके सर। आइए। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? वो ठीक है अभी। डॉक्टर, ये हमें देखकर भी कोई बात नहीं कर रही है। कहीं इसकी याददाश्त तो... नो नो, उसकी याददाश्त को कुछ भी नहीं हुआ है, डोंट वरी। वो जरूर बोलेगी, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। आपको देखने के बाद अब वो घर लौटेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। शी विल बी ऑल राइट। पेशेंट को ज्यादा डिस्टर्ब न किया जाए, मैं चलता हूँ। कितने दिन हो गए, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी गई। जब भी मैंने पूछा तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। किसी को क्या दोष दे, ये सब हमारी किस्मत है। मैं भी ये बात कल तक नहीं जानती थी, मुझे भी किसी ने बताया नहीं, वरना मैं बिना बताए नहीं रहती। अम्मा, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुख की ही तो बात है। जिस बच्ची को हंसते खेलते कूदते देखा था, उसे आज इस तरह बिस्तर में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। राम, माँ, ये मेरी बदकिस्मती है।
कैसे बदनसीब है हम। हमारी बहू हमारे सामने है और इसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी क्या पता। अरे रे, ऐसी बातें मत कीजिए। आज वरलक्ष्मी के पूजन का दिन है, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। दामाद जी, उम्र में भले ही तुम छोटे हो, लेकिन समझदारी में तुम बहुत महान हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हर माँ बाप विदाई करते समय यही सोचते हैं कि मेरी बच्ची को ये ठीक से रख पाएगा या नहीं। लेकिन तुमने जिस तरह से मेरी बच्ची की देखभाल की है, ये देख के मुझे गर्व होता है। तुम औरों से बिल्कुल अलग हो दामाद जी। मेरी बच्ची को तुमने कभी भी नहीं डांटा। वो हर वक्त सब पे बरसती रहती है। इकलौती होने के कारण वो बहुत ही लाड़ प्यार से पली है। बचपन से ही वो मॉडर्न बनने का सपना देखती रहती थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। इनफैक्ट मुझे यह सब तुम्हें शादी से पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर एक विश्वास जागा कि तुम उसे जरूर सुधार लोगे, और तुम खरे भी उतरे। मेरे विश्वास को तोड़ना मत दामाद जी, कभी मत तोड़ना। इसीलिए मैं अपनी बेटी से मिलने आज तक कभी यहाँ नहीं आया, वरना अपने बच्ची से दूर मैं एक पल भी नहीं रह पाता था। एक पल भी। पिताजी, कोई कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो पाता। सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।